ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 18 ਟਾਇਰੀ ਟਰੱਕ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਟਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਲ ਦੀ, ਉਹ 12 ਤੋਂ 18% ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। सर अपना नाम अब बताइए और पहले ये बताइए कि ये पार्ट जो बनाया है कैसे काम करता है। सर मेरा नाम मुकेश विद्यार्थी है। मैं विद्यार्थी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं और ये टेक्नोलॉजी को मैंने ही इन्वेंट किया है। अच्छा। हमने बेसिकली जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर के पास जाकर के कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और उसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, उस पर हमने पिछले 19 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ये आपके जितने भी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती है, उनके जो ट्रक होते हैं, उनके ट्रक में जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, ट्रक के ड्राइवर की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और इन लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनीज का के जितने भी आपके ट्रक हैं उनका एवरेज बहुत कम होता है। अब 18 टन पे या 25 टन पे गाड़ी का एवरेज जो होता है वो आपका 4 का, 3 का और 2 का होता है। वो डिपेंड करता है कि उनकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। उस लोडिंग कैपेसिटी पे और इतने हायर लोड पे एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो इशू आता है आपका एमिशंस का, क्योंकि आपका एमिशन आपका तब होता है एट ए पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर। पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर तो आपका तब बनता है जब गाड़ी आपकी 1 घंटे से ज़्यादा चल चुकी हो, तो ये एमिशंस आपका होता है। उस एमिशंस की वजह से एक्यूआई इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, वो आपका ख़राब होता है। अब ये एक्यूआई इंडेक्स आपकी प्रॉब्लम है सरकार की, हमारे देश की, और कस्टमर की प्रॉब्लम है कि उनको तेल नहीं बच रहा है, उनकी गाड़ी में तेल नहीं बच रहा है। ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं। और तीसरी प्रॉब्लम है गाड़ी का पिकअप। जब गाड़ी में 18 टन का लोड होता है, 25 टन का लोड होता है, तो गाड़ी का पिकअप नहीं आता। तो ये 3 समस्याएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर हैं। उस पर हमने पिछले 19 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और 19 साल में काम करने के बाद हमने एक ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है FST, फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी। और ये जो हमारा सेटअप है ये आपके बस और ट्रक में इंटरकूलर और इंजन के किस तरह से लगेगा थोड़ा जी, ये आपका इंटरकूलर में लगेगा और ये आपका इंजन के इंटेक मैनिफोल्ड पे लगेगा और ये आपका 24 वोल्ट या 12 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी में लगने के बाद ये इस तरह से इसका ये वीडियो है। ये इंस्टॉलेशन के बाद ये आपका अच्छा चल रहा है रनिंग गाड़ी में। रनिंग गाड़ी में लगने के बाद जैसे ही आपका इंस्टॉल होता है, तो इंस्टॉल होने के बाद ये गाड़ी का फ्यूल कंजम्पशन को 15 से 18% तक कम कर देता है। और जो कम करता है, और हमारे ये जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर ने अपने लेटर हेड में लिख करके रिटर्न में दिया हुआ है कि आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हुआ है। और उनकी जो BS4 जो गाड़ियां हैं उसमें यूरिया का कंजम्पशन भी कम हुआ है। 50% यूरिया का कंजम्पशन कम हुआ। यूरिया का कंजम्पशन कम हो रहा है तो हम ये ऐसा कोट कर सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी से आपका एमिशन 50% रिड्यूस हो रहा है और गाड़ी का पिकअप भी आपका बढ़ रहा है, जिससे आपके गवर्नमेंट की और कस्टमर की दोनों की प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रही है। ये भी लिखा है आपने कि जो आपकी हॉर्स पावर है, हाँ, डीजल इंजन व्हीकल की जी, वो भी बढ़ेगी। वो किस तरह से सर इसका मैं आपको थोड़ा सा अगर टेक्निकली बताऊं तो हमारे ये जो आपका हमारा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है, इसमें एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मेंटेन करते हैं। और हमारी जो एयर है, एयर की कंपोजिशन आपकी 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैस है। तो ये हमारे एयर की कंपोजिशन है। ये एयर की कंपोजिशन जो है वो हमारे अपरेटस के इलेक्ट्रिक फील्ड को
क्रॉस होते हुए इंजन के इंटेक मेन फोर्ड पे जाती है। इंटेक मेन फोर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले तो ये इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के बाद ये कंबशन वॉल्यूम को बढ़ा देती है। कंबशन वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो उससे पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड का ट्विस्टिंग फोर्स आपका बढ़ता है। ट्विस्टिंग फोर्स बढ़ता है तो इंजन की हॉर्स पावर बढ़ती है। हॉर्स पावर बढ़ती है तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो है वो आपका कम होता है। और बर्न गैस वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो आपका कंबशन वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो बर्न गैस वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। बर्न गैस वॉल्यूम कम हो गया तो आपका एमिशन आपका कम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप इन्वेस्ट पंजाब में यहाँ मोहाली में आए हैं, तो किस तरह का इंटरेस्ट लोगों ने दिखाया है? यहाँ आने का कुछ फ़ायदा आपको लग रहा है? सर यहाँ पर तो काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, इन्वेस्टर्स ने भी दिखाया है, और जो हम ये विज़िटर आए हैं, कुछ हमारे पास लॉजिस्टिक कंपनीज भी आई हैं यहाँ पर, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया है। अब उनसे हमारा कम्युनिकेशन अभी चालू है। अभी इन्वेस्टर सबमिट ये ख़त्म होने के बाद हम उनसे एक अपॉइंटमेंट लेंगे और अपने पार्ट को फ्री डेमोस्ट्रेशन उनकी गाड़ी में लगाएंगे, और गाड़ी लगाने के बाद उनसे हम फीडबैक लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਚੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ETV ਭਾਰਤ, ਮੋਹਾਲੀ।